खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग भदौरिया, हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, और साथ ही साथ आनंद स्वरूप शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हैं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, क्या कहना आपका? तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद अब जो ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरे 825 सीटों पर पूरी गंभीरता के साथ लड़ रही है, पूरी तैयारी आपकी है, और क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल, जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, उसी प्रकार 825 ब्लॉकों के चुनाव में हम सर्वाधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। जी आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी, जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव में बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसी प्रकार से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का डंका बज रहा है और आगे के चुनाव में भी ऐसा ही दिखाई देगा। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि इस चुनाव में जिस तरह से आपने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष में आपको सफलता मिली, वैसे ही सफलता आपको इस चुनाव में भी मिलेगी, उम्मीद है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ। अनुराग, पूरे दमखम के साथ सपा ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रही है, ये माना जाए? आपने देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह जी कह रहे थे अभी कि हमें जनता का विश्वास है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता का तो नहीं है, लेकिन आपकी तानाशाही सरकार का और आपके डीएम एसपी का विश्वास तो आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके एजेंट के रूप में वो काम करते हैं। और किस तरह से ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी को किस तरह से कहाँ क्या प्रलोभन दिया जा रहा है, ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। उनके नाम और नंबर किस तरह से लिए जा रहे हैं, ये भी बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। क्या लोकल थाने के एसएचओ किस तरह से जा के उनका नाम और नंबर नोट कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से जाके मिल रहे हैं, ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का प्रशासन और शासन और नीचे लेवल के पुलिस के छोटे छोटे अधिकारी जो होते हैं, थानेदार या वहाँ के एसआई जो होते हैं, जब ये ब्लॉक प्रमुख जिताने का काम करने लगे, बीडीओ से बीडीसी से मिलकर उनसे बातें करने लगे, तो आप समझ जाओ कि सरकार सत्ता के दम पे अपने बीडीसी और या यहाँ ब्लॉक प्रमुख जिताना चाहती। लेकिन जनता से आप हारे हुए हो। आप जनता ने आपको पंचायत में भी हराया था, जनता ने आपको प्रधानी में भी हराया है। 80% प्रधान भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के जीते हुए हैं। जब 80% प्रधान समाजवादी के हैं और बीडीसी भी वो समाजवादियों की विचारधारा के जीते हुए हैं, लेकिन आप किसी सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। लगातार हर तरह सत्ता की ताकत का दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। तो आप सत्ता की ताकत से आप बीडीसी पे कब्जा करके आप ब्लॉक प्रमुख जिताना चाहते हो, लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा? ये कितने दिन तक आप इस कितने दिन तक चला लेंगे? ये तानाशाही तो और 6 महीने चला लेंगे। 6 महीने ज्यादा तो तानाशाही नहीं चलती ना। पहले भी मैंने बोला था, जिला पंचायत सदस्य 2016 में भी समाजवादी पार्टी के 80% थे, तब हम जीते थे। आज इनके जिला पंचायत सदस्य 30% थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने 67 जीती है। इसके मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी, कहीं ना कहीं सरकार का मसल्स और मनी पावर। ठीक है अनुराग, जवाब ले लेते हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, क्या कहेंगे आप? अनुराग भदौरिया को विस्तार से हमने पूरा मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने उनकी बात सुनी। ये बिना मतलब के हो हल्ला मचा रहे हैं। ये लोग पहले मांग करते थे कि चुनाव बैलेट से हुआ करे, ईवीएम से नहीं हो, और यह चुनाव बैलेट से हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष का। ये दूसरे पर आरोप लगाने से पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इनके समाजवादी पार्टी के 11 जिलाध्यक्ष पार्टी के विरुद्ध अभियान में लगे हुए थे। अखिलेश यादव जी को 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त करना पड़ा। अनेक जनपदों में आपके प्रत्याशी नहीं मिले, और आपने कहा कि यह सिलसिला कुछ दिन चलेगा। ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की विजय का 2014 से आरंभ हुआ है और आगे चलता जाएगा। 5 की संख्या से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2014 में भी 5 ही सांसद हुए, 2019 में बुआ के पैर पड़े, फिर भी 5 ही सांसद आए, और 75 में 5 ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी आ पाए। इसी खिसियाहट में ऊल जलूल बयान, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हम लोगों ने देखा है। लेकिन यह केवल अनावश्यक रूप से आरोप लगाना, आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपने जनता का विश्वास खो दिया है। कोई भी चुनाव हो रहा है उसमें आप बड़ी पराजय आपकी हो रही है, फिर भी आप इस प्रकार की उलझुल बातें कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, कहीं पर भी आपकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ठीक है शुक्ला जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अनुराग भदौरिया बताइए,
देखिए कौन किसके पैर पड़ रहा है आप देख रहे हो। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उत्तर प्रदेश से इनकी जमीन खसक चुकी है, यहाँ पे कोविड काल में वो महंगाई से, बेरोजगारी से जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, जिससे सरकार फेल हुई है, अब सरकार अपने सहयोगी दलों के पैरों पे जाके पड़ गई, अपना दल के पैरों पे पड़ रही है, निषाद को मना रही है, कैबिनेट विस्तार करेंगे, आओ तुमको यहाँ हम कुछ चेहरे देते हैं, कुछ हम यहाँ जाति धर्म की दोबारा से हम चेहरे लाते हैं, कुछ दल से लाएंगे, कुछ यहाँ जाति धर्म से चेहरे लाके योग्यता के आधार पे नहीं कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हो आप केंद्र में। आप उत्तर प्रदेश के चेहरे इसलिए लेके नहीं जा ठीक रहे है अनुराग मेरा आप केवल मौलानाओं के पैर पड़िए, पैरों पे आप मुल्लाओं और मौलानाओं के पैर पड़िए। आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है कि आप अनुसूचित वर्ग के पैर नहीं पड़िए? आपको किसने रोका है कि पिछड़े वर्ग के आप पैर नहीं पड़िए? एक जाति में सिमट के रह गई आपकी समाजवादी पार्टी। आपको अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि एक जात विशेष में, एक समुदाय विशेष में आप सिमट के रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विस्तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सर्व समाज खड़ा है। आप यही बातें आपने आप केवल एक आप मैं गिना दूंगा, मैं गिना दूंगा, लेकिन रोहित जी मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। रोहित जी मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक ही जात के 70 से अधिक प्रत्याशी उतारे गए। इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में समाजवादी पार्टी के जो बंधु हैं, समाजवादी पार्टी के जो बंधु हैं, 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में आपने एक ही जात के 70 प्रत्याशी उतार दिए। ठीक है अनुराग भदौरिया, आप एक पार्टी में सिमट के रह गए, आप एक जाति में सिमट के रह गए हैं। अरे आप बताइए कितने दूसरे जात के जिला पंचायत अध्यक्ष के 5 प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। आपने पांच नाम बता दीजिए जो दूसरे जात के प्रत्याशी आपने दिए हुए हैं। काम गिनाने को नहीं है, समाजवादी को काम गिनाते हैं। आज 5 साल सरकार में नहीं है, हम मेट्रो आपके पास हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर ही निरंतर उत्तर प्रदेश में देश में आगे बढ़ रही है। इसका प्रमाण पत्र आपसे हमको नहीं चाहिए। जनता निरंतर भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग और समर्थन। ठीक है, एक आखिरी सवाल अनुराग भदौरिया, आनंद स्वरूप जी, मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों से एक आखिरी सवाल। ठीक है, आनंद स्वरूप शुक्ला साहब आपको भी रोकूंगा। अनुराग भदौरिया आपसे एक आखिरी सवाल, 825 में से कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद बीडीसी की? देखिए समाजवादी पार्टी 825 में से ज्यादातर 90% समाजवादी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी का दुरुपयोग करने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। जो तांडव देखने को मिल रहा है आपको अभी कल से देखने को मिलने लगेगा। जिस तरह से इनके इंस्पेक्टर और इनके थानेदार घूमने लगे घर घर जाके, उन्होंने डंडा अपना ठोकना शुरू कर दिया घर घर में, जहाँ जाते वहीं डंडा ठोकना शुरू कर देते हैं। ठीक है भैया क्या कर रहे हो, भैया चाय पिलाओ, आपको मुझे वोट देना है। वो कह रहे आपके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को किसने रोका था? तो डंडा आपके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे बड़ी चिंताजनक बात आपके लिए क्या हो सकती है? अरे आप तो 5 कॉलेज आप नहीं बता पाए, आप अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। मुझे शर्म, आप अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं जी। आपको 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त क्यों करना पड़ा? जनता के सामने आप जवाब दीजिए कि आपको अपने 11 जिलाध्यक्षों को क्यों बर्खास्त करना पड़ा? आप 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष पद में आपने मैं झूठ बोल के कितने जात के लोगों को प्रत्याशी बनाया? ये आपको जवाब देना पड़ेगा और इसीलिए आप एक जात में सिमटते चले जा रहे हैं। कॉलेज भी सर्व समाज कॉलेज बीजेपी ने बनाया, लोहिया मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने बनाया। झूठ बोल के आपका सम्मान तो बचा लें, कम से कम जनता के सामने आपका क्या चेहरा जाएगा कि आप एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। आप जैसे लोग यहाँ पे अब समाजवादी पार्टी मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेगी। क्या जनता 2017 तक कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे और आज कितने हो गए हैं? ये आपको सम्मान नहीं बचा पाए। ये आप जैसे लोग पैदा कर दिए। आपने ये कोई टेप रिकॉर्डर है क्या रोहित जी? अनुराग भदौरिया लगातार ठीक है, सुनिए अनुराग भदौरिया, एक एक करके हम इस डिस्कशन के आखिरी मोड में क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? आप टू द पॉइंट उत्तर दीजिए।
आप अपने पार्टी के जिलाध्यक्षों को क्यों नहीं संभाल पा रहे? 11 अरे जिलाध्यक्षों मैं को विकास बर्खास्त की क्यों बात करना कर रहा पड़ा? हूँ, हमारे पार्टी की बात कर रहे हो? कैसे कैसी और सरकार है आप- भाई? सरकार जनता की बात करती है कि दूसरी नहीं, पार्टी की आप- बात करती है? आप जनता की आप बात करो ना। आप जो अरे जो जनता के चाहेंगे बारे वो में बात क्या नहीं क्या होगी। आपने बताओ। जो आज का विषय है उस विषय जनता पर की बात नहीं होगी। करोगे मतलब आप केवल अनाप शनाप आरोप लगा करके नहीं बच सकते हैं। नेताजी आप यह बताइए कि आपने कितने जात के लोगों को प्रत्याशी बनाया जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में? इसके अलावा आप बात नहीं कर पाते। मतलब जनता ने आपको चुना है, जनता से कोई मतलब नहीं है। आपको खाली सैफई की बात करनी है, समाजवादी की बात करनी है, नेताजी की बात करनी है। तो आप ये कहो ना कि हमको जनता से कोई लेना देना नहीं है, हम समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। वो बात हम नहीं करते हैं। वो बात जनता ने देखा है। वो बात जनता ने देखा है और इसीलिए जनता ने 2014 में निर्णय दिया, 2017 में दिया, 19 में दिया और अभी 21 में दिया है। फिर आगे 22 में भी जनता निर्णय देगी। ये निर्णय हम आप नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय करने का अधिकार उत्तर प्रदेश ठीक है, का महान ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं आपको रोकूंगा। आनंद स्वरूप किया है। शुक्ला साहब, आपको भी रोकूंगा। बिल्कुल, तो आप दोनों का ये कहना है कि सपा और भाजपा दोनों पार्टियां पूरी दमदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ बीडीसी का चुनाव लड़ेंगी। आप यानी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। तो एक बार फिर से सपा और भाजपा आमने सामने हैं। अनुराग भदौरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।